अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुश आमदीद आपके अपने चैनल द मैथ विस्परर में। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, सबसे पहले हमारा ख़ानदानी नारा। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। बच्चों, पिछला कोरियर आपको मिला होगा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, जो कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, होमोजीनस और नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड करता था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 है हमारी, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि आपने मालूम करनी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पता करनी है आपने, किसकी कंसिस्टेंसी पता करनी है? नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि ये कंसिस्टेंसी क्या है। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो इनकंसिस्टेंसी की भी बात करते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। हम इसका कॉन्सेप्ट पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम इसका इंशाल्लाह सवाल करेंगे। तो इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ नीचे रख दूँ तो बवक्त ज़रूरत फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है भाई, बगैर कॉन्सेप्ट के बात नहीं बनेगी। सॉल्यूशन तो हो जाता है, लेकिन वो रट्टे में आ जाता है, और वो हमारा मकसद नहीं है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई ये जो कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, किसमें? नॉन होमोजीनस में। नॉन होमोजीनस सिस्टम्स। देखें बच्चों, जब हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन ये होती है ए एक्स इक्वल टू बी, जिसमें के बी हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, इससे आप वाकिफ़ हैं, आपको बताया जा चुका है। तो ये नॉन होमोजीनस सिस्टम की कंडीशन होती है। होमोजीनस की ए एक्स इक्वल टू ओ या ज़ीरो कह लें आप, ये होती है हमारे पास। जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है ना मेरे बच्चों, ए एक्स इक्वल टू बी नॉन होमोजीनस की, जबकि बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक अदद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बिलफर्स मैट्रिक्स ए है तो उसमें ए बी का यूं अपेंड कर देते हैं, पैबंद लगा देते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं एक अपेंडिक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में 2.5 में हमने काम किया था। जब हम इन्वर्स मालूम कर रहे थे तो हमने अपेंडिंग भी सीखी थी। यानी कि कंडीशन इसकी क्या हो जाती है कि ए और बी, ये आपने अपेंड कर दिया ए के साथ बी को। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरे मैट्रिक्स का, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हम रॉ इक्लॉन फॉर्म मालूम करते हैं। मालूम करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, और दो चीज़ों का रैंक चेक करते हैं। चेक करते हैं हम रैंक ऑफ, किस किस का हम रैंक चेक करते हैं। एक तो हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए चेक करते हैं, ठीक है, जो कि ये रहा ए, इसका रैंक चेक करते हैं। और उसके बाद दूसरा हम रैंक चेक करते हैं ए बी का, यानी कि आपका पूरा कंबाइंड जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उसका। इसके बाद तीन रूल्स हैं बेटे, जो कि आपको याद करना है या आपको मालूम होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ आपको, आपके लिए ये रूल जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला रूल क्या होता है आपके पास? रूल नंबर एक होता है आपके पास कि आपका सिस्टम आपको यूनिक सॉल्यूशन देता है। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन देता है आपको तो वो कंसिस्टेंट होता है। अब कंसिस्टेंट होने की क्या कंडीशन है? कंसिस्टेंट होने की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि मैं यहाँ पर वो कंडीशन भी आपको मेंशन कर देता हूँ कि रैंक ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो बराबर आ जाए, किसके बराबर आए? रैंक ऑफ आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके बराबर आ जाए। और फिर ये बराबर आ जाए एन के। एन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ अननोन्स।
तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट तब होता है कि जब ये तीन चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। मैट्रिक्स ए का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी के बराबर आ जाए और ये बराबर आ जाए इसके, तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है हमें। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब इसमें होता क्या है कि दोनों का रैंक अगर बराबर है और सारे वेरिएबल की एक ही फिक्स वैल्यू आएगी आपके पास, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और बेटर अंदाजा हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या है भाई? रूल नंबर 2, दूसरा कानून, उसकी कंडीशन क्या होती है आपके पास? आइए वो देखते हैं। दूसरे रूल की कंडीशन ये होती है कि रैंक ऑफ ए वो तो बराबर आए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, ठीक है, लेकिन वो लेस देन हो एन से, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स। अब ये है मेरे बच्चों आपकी दूसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि आपका रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के इक्वल आ जाए, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से कम हो। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन बन जाती है। रूल नंबर 3 है हमारे पास। रूल नंबर 3 के मुताबिक, रूल नंबर 3 में क्या कहते हैं हम, कि भाई कोई सॉल्यूशन नहीं आता, यानी कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जब होगा तो हम कहते हैं जनाब सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है। जब सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो उसकी कंडीशन क्या है भाई? उसकी कंडीशन हमारे पास जो बनती है डेट इज के रैंक जो है वो मैट्रिक्स ए का वो नॉट इक्वल हो जाता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ए बी के। ऐसा तब होता है जब इक्लॉन फॉर्म में किसी रो में लेफ्ट साइड पर सारे जीरो बन जाएं। जब आप इक्लॉन फॉर्म बनाते हैं तो इक्लॉन फॉर्म तो आप किसकी बनाते हैं भाई? इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड पर जीरो आ जाए, वो जो एक दीवार चीन की लेफ्ट साइड होती है, सारे जीरो बन जाएं, और राइट साइड यानी कि बी वाला जो कॉलम होता है आपका, ये जो बी वाला कॉलम है, ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा डार्क कर दूं। बी वाले कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर बच जाए, जैसे 0 = 5, मिसाल के तौर पर 0 = 5 आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं होता। हम इसको कहते हैं कि भाई अब नो सॉल्यूशन है, यानी कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है। अच्छा बच्चों, अब मैं ज़रा इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ थोड़ा सा, और आपको मैं ये एक मैप की सूरत में ये पूरा सिस्टम आपको समझा देता हूँ, ताकि चीज़ें आपके जहन में और पुख्ता हो जाएं। देखें बच्चों, आपके पास होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप क्या ऑपरेशन करते हैं? इसको आप रिड्यूस करते हैं इक्लॉन फॉर्म में। ये पूरा समराइज कर रहा हूँ मैं। आप जब इसको रिड्यूस करते हैं इक्लॉन फॉर्म में तो आपके पास तीन बातें होती हैं। वो तीन बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। वो तीन बातें क्या हैं भाई? पहली, दूसरी और ये आ गई आपके पास तीसरी। पहली बात, आपका जो रैंक ऑफ ए है वो इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ए बी के। बी हमने थोड़ा छोटा करके बनाना है, ठीक है, और वो इक्वल आ जाए एन के। जब ये कंडीशन आ जाए तो आपने क्या कहना है भाई? आपने कहना है कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा जी, अगर आपका रैंक यानी कि ए बराबर आ जाता है रैंक ऑफ आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, लेकिन वो लेस देन हो एन से, यानी कि नंबर ऑफ अननोन से, तो भाई आप क्या कहेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा। ठीक है बच्चों, ये दो बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बात क्या होती है भाई? तीसरी बात ये होती है कि आपका जो रैंक है वो नॉट इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ए बी, जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। तो आप कहेंगे
कि आपका जो सिस्टम है डेट इज इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो ये आपका पूरी एक फ्लो चार्टिंग कर दी मैंने ताकि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं। इन तमाम बातों को आपने अपने जहन में रखना है ताकि आपको सवाल करने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चा जी, अब हम अपना बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर जी 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें कंसिस्टेंसी मालूम करनी है किसकी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है और पार्ट 1 है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी मालूम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको कंडीशंस और रूल्स बताए गए वो आपकी समझ में आ चुके होंगे और बेहतर तरीके से इस सॉल्यूशन के साथ आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। भाई सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है हमारे पास, ए एक्स इक्वल टू बी। ये नॉन होमोजीनस है। क्यों नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? इक्वल टू के इस तरफ आप देख रहे हैं जीरो 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 नहीं आ रहा, बल्कि आपके पास नॉन जीरोस हैं, -1 1 और 1। अब इसमें सबसे पहले आप ए को तामीर करेंगे। अब ए क्या है आपके पास, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ यहाँ 1 है, 2 और 5। तो पहला कॉलम बन गया आपके पास 1 2 5। ओहो 1 2 5 आ गए भाई, किस किस को पसंद है 1 2 5 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, दूसरा कॉलम है माइनस का 2 3 और -4, वाई के कोफिशेंट, यानी कि माइनस का 2 और फिर 3 और फिर आपके पास आ गया बच्चों -4। फिर जेड के कोफिशेंट आपका कॉलम 3 बन जाएगा, -2 1 और -3। तो ये आ गया आपके पास -2 1 और -3। ये बन गया आपका ए। ठीक है जी। अच्छा, ए बनाने के बाद आप बनाते हैं एक्स को। एक्स क्या है आपके पास, एक्स है आपके पास अननोन्स, यानी कि एक्स वाई और जेड, और जो कि बराबर है बी के। अब बी क्या है आपके पास, बी आपके पास नॉन जीरोस है। नॉन जीरोस इक्वल टू के इस तरफ आप देख रहे हैं -1 1 और ये 1। ये आ गया -1 1 और आपके पास आ गया 1। अब आप इसको क्या करेंगे जनाब, भाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब वो क्या बन जाएगी भाई, वो हो जाएगी आपकी भैया जी ए बी और इक्वल टू 1 2 5 -3, सॉरी -2 और फिर आ गया 3 और फिर आ गया -4। तीसरा कॉलम है आपके पास -2 1 और फिर -3। अब ये आपने इसमें अपेंड कर दिया किसको, बी को। भाई ए बी है ना, अब बी क्या है आपके पास, -1 1 और 1, ये रहा आपके पास बी। इसको आपने अपेंड किया और इस दड़बे को कर दिया आपने बंद। अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे रॉ ऑपरेशन ऑफ इक्लॉन फॉर्म। अब आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन इस पे अप्लाई करना है और इसको आपने कन्वर्ट करना है इक्लॉन फॉर्म में। अब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट आपका पिवट जो है डेट इज़ 1, इसके नीचे क्या चाहिए 2 और इसके नीचे है आपके पास 5। तो ये 2 और 5 को हटाकर यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, 0 0 होना चाहिए। तो आइए इसको हम 0 बनाते हैं। अब हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर रॉ ऑपरेशन। अब रॉ ऑपरेशन यहाँ पर दो हैं भाई। सबसे पहले तो रॉ 2 में ऑपरेशन हो रहा है आपका। रॉ 2 में आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं, रॉ 2 में आप ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि रॉ 2 -2 रॉ 1। रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रॉ 2 से माइनस कर देंगे। रॉ 3 को भी 0 बनाना है, तो रॉ 3 में आप क्या सर्जरी करेंगे जनाब, रॉ 3 -5 रॉ 2 रॉ 1। तो ये आपने ऑपरेशन है कुछ जो परफॉर्म करना है। तो भाई आपके पास जो न्यू रॉ 2, एक न्यू रॉ 2 बनेगी और एक आपके पास नई रॉ 3 बनेगी। तो न्यू रॉ 2 बनाते हैं पहले। न्यू रॉ 2 के लिए आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, वो है मेरे बच्चों आपके पास रॉ 2 -2 रॉ 1। तो आइए हम न्यू रॉ 2 पे पहले काम करते हैं। अब ये आ गई हमारी न्यू रॉ 2। अब न्यू रॉ 2 के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रॉ 2। रॉ 2 के एलिमेंट आप लिख लीजिए। रॉ 2 के एलिमेंट क्या है, ये रही आपकी रॉ 2। रॉ 2 के एलिमेंट हैं आपके पास बच्चों, ये देखें 2 3 और 1, और इसके साथ अपेंड हुआ हुआ है 1। देन माइनस का 2 और फिर रॉ 1 क्या है आपके पास, रॉ 1 के एलिमेंट हैं आपके पास 1 -2 फिर -2 और ये अपेंड हुआ इसके साथ -1। अच्छा जी, ये आपकी जो रॉ 2 है ये तो एज इट इज़ आ गई आपकी 2 3 1 और अपेंड हुआ हुआ इसमें 1। ये आ गया -2 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 2। अच्छा जी, 2 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4।
2 को आपने अगेन -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। 2 को आपने अगेन -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -2। दड़बा आपने कर दिया बंद। अब हम यहाँ पर एक अदद ख़त तनसीख खींच रहे हैं। चलिए ये लीजिए, ख़त तनसीख भी खींच गई। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है? अब आपने करना ये है कि माइनस कर देना है, सिंपल। भाई 2 में से आपने माइनस किया 2, तो आइए यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। 2 - 2। फिर बच्चों आपने 3 में से माइनस किया -4 को, तो ये हो गया 3। अच्छा देखें, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ गया 4। अच्छा बच्चों, अब आप 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो गया 1 + 4। अच्छा, यहाँ पर आपने दीवारें चीन खड़ी कर दी, और ये 1 माइनस माइनस प्लस और 2, तो ये आ गया 1 + 2। इसको आपने कर दिया बंद। तो आपके पास आपकी न्यू रॉ 2 क्या आ गई? न्यू रॉ 2 आपके पास बनी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 7। इन दोनों को भी ऐड कर दिया, ये हो गया आपके पास 5। इन दोनों को भी जब आपने ऐड किया 1 + 2, ये हो गया आपके पास 3। ये आपकी तैयार हो गई न्यू रॉ 2, 7, 0, 7 और 5, 3। अब बिल्कुल इसी तरह आपने काम करना है किस पे? दूसरे ऑपरेशन पे। वो क्या था? ρ3 - 5 ρ1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। भाई अब हम काम कर रहे हैं ρ3 - 5, और फिर आ गया हमारे पास ρ1। अब पहले ρ3 के एलिमेंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ρ3 के एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? ये है 5 - 4 -3 और 1। तो ये आ गया आपके पास 5 माइनस का 4 और माइनस का 3, और ये आ गया आपके पास 1। देन -5 और फिर ρ1 के एलिमेंट, उसको यहाँ पर हम सब्सिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारी वर्किंग में आसानी हो। 1 - 2 एंड देन -2 एंड देन माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों जी, ये हो गया 5 -4 -3, और ये आ गया आपके पास 1। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10। 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, अगेन माइनस का 10, और ये अपेंड हो रहा है इसके साथ माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 5। अच्छा बच्चों, अब आपने माइनस करना है, तो आपके पास न्यू ρ3 अब क्या बनने जा रही है, आइए देखें। 5 को आपने माइनस किया 5 से, तो पहला काम तो ये हो गया 5 - 5। फिर आपके पास क्या है? -4 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये आ गया माइनस का 4 और प्लस 10। फिर है बच्चों आपके पास -3 माइनस माइनस प्लस 10, तो -3 और प्लस 10। अच्छा, फिर आपके पास बच्चों 1 और प्लस 5 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया 5। तो आपके पास न्यू ρ3 बन गई जनाब। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 0। भाई 10 में से आपने 4 को कम कर दिया तो आपके पास आ गया 6। 10 में से आपने 3 कम कर दिए तो आपके पास आ गया 7, और फिर आपने 5 में 1 ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया बच्चों 6। ये आ गई आपके पास न्यू रॉ 2। ये जब न्यू रॉ 2 आपकी तैयार हो गई, तो अब आप इसको लिखेंगे जनाब। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका ये इक्विवेलेंट आ गया। किसके इक्विवेलेंट आ गया जनाब? पहली रॉ आपकी एज इट इज़ रहेगी। वो क्या है? 1 माइनस का 2, देन माइनस का 2, और फिर दीवारें चीन, और फिर माइनस का 1। दूसरी रॉ आपने अभी क्रिएट की है। क्या है दूसरी रॉ? ये रही आपकी 0 7 5 3। तो ये आ गया आपके पास बच्चों 0 7 5, और ये आ गया आपके पास 3। तीसरी रॉ भी आपने अभी क्रिएट की है। तीसरी रॉ आपने बनाई है 0 6 7 6। तो ये आ गया आपके पास 0 6, और आ गया 7, एंड देन आपके पास आ गया 6। अब अ, हमने कोशिश ये करनी होती है कि फ्रैक्शन से बचें। तो कैलकुलेशन को अपनी फ्रैक्शन से बचाने के लिए हम पहले एक काम करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं ρ2 में। ρ2 में हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं भाई? ये है हमारी ρ2। भाई ρ2 में हम ऑपरेशन ये करते हैं कि ρ2 में से हम माइनस कर देते हैं ρ3 को। तो जब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 माइनस होगा तो हमारे पास 1। अब यहाँ पे तो हमें 1 ही बनाना है ना इस जगह पे, तो हम ऑपरेट कर लेते हैं भाई। जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ρ2 बनेगी। तो न्यू ρ2 हमारे पास क्या होगी, उसको बनाते हैं हम। ऑपरेशन हमारा ये है कि ρ2 में से ρ3 को माइनस कर देना है हमने। तो ρ2 0 -0, भाई ये आ गया 0 - 0। फिर आप देख रहे हैं 7 -6, तो ये आ गया 7 - 6। फिर बच्चों 5 - 7, ये हो गया आपका 5 - 7। फिर मेरा बच्चा आपके पास 3 - 6, ये 3 - 6। तो आपके पास नई ρ2 बनने जा रही है। ये तो हो गया आपके पास 0। अच्छा बच्चा, 7 में से आपने 6 माइनस की तो 1 आ गया। अच्छा, 7 में से 5 माइनस किए तो -2 आ गया। बड़े नंबर की साइन लग गई आपके पास, ठीक है।
अच्छा, फिर आप देखिए कि 6 में से आपने 3 माइनस किए तो बड़े नंबर की साइन लग गई और आपके पास आ गया -3 और आपकी एक न्यू रॉ जो है वो रेडी हो गई। इस न्यू रॉ के तैयार होते ही आपके पास जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? पहली रॉ तो आपकी एज इट इज रही, 1 - 2 और देन -2 और जनाब ये आ गया आपका -1। अच्छा जनाब, दूसरी रॉ आपकी चेंज हो गई है। दूसरी रॉ चेंज होके क्या बन गई है भाई? ये आ गई न्यू रॉ 2, 0 1 -2 और -3, 0 1 -2 एंड देन -3। तीसरी रॉ आपकी एज इट इज है, ये रही, 0 6 7 और फिर आ गया आपके पास 6। अब अगर आप देखें तो रॉ 2 में आपने 1 बना लिया। इसकी मदद से हम रॉ 6 को हमने रॉ 3 के इस 6 को, 1 के बिल्कुल नीचे है 6, इसको हमने 0 बनाना है। तो अब हम ऑपरेशन करेंगे रॉ 3 में। क्या ऑपरेट करेंगे हम भाई? रॉ 3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं और -6 रॉ 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके हम रॉ 3 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा काम ज़रा सुथरा और आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर एक अदद ख़त तनसीख को खींचने की ज़रूरत है। ये हमने एक अदद लाइन खींच ली। अच्छा बच्चों, अब हमने इसको ऊपर ही रहने देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत है। अच्छा, अब ऑपरेट करना है हमने किसको भाई? हमारा ऑपरेशन है जनाब रॉ 3 -6 रॉ 2। अब रॉ 3 के एलिमेंट आप पहले लिख लीजिए। रॉ 3 के एलिमेंट क्या है आपके पास? रॉ 3 है आपके पास, ये रही भाई। ये देखिए, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ ताकि आपकी नज़र वहीं रहे। 0 6 7 और 6, तो ये आ गया आपके पास 0 6 7 और ये आ गया आपके पास 6। और जनाब माइनस का 6, ये आ गया -6। अब रॉ 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। रॉ 2 क्या है हमारे पास जनाब? रॉ 2 है हमारे पास, ये आ गई 0 1 -2 और -3, तो ये आ गया हमारे पास 0 1 -2 और ये आ गया -3। अच्छा जनाब, अब हम काम कर रहे हैं न्यू रॉ 3 के लिए। तो ये 0 6 7 तो आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है, और ये आ गया 6। -6 को आपने 0 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यू गेट 6, 0 टाइम 0। 6 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया। 6 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -12 हो गया। और 6 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हो गया -18। अब आप कर दीजिए माइनस। जब आप माइनस करेंगे इसको तो अब क्या सूरत हाल बनेगी, आइए वो बनाते हैं हम। अब देखो बच्चों, ये 0 -0 आ गया सबसे पहले तो आपके पास, 0 -0। फिर आप देख रहे हैं 6 माइनस और ये आ गया 6, ये आ गया आपके पास बच्चों 6 -6। अच्छा बच्चा, फिर आपके पास 7 और माइनस माइनस प्लस 12, 7 और प्लस 12 और ये आपने लकीर खींच दी। अब आप 6 माइनस माइनस प्लस 18, तो ये आ गया आपके पास 6 + 18। अब आपके पास बच्चों न्यू आपकी रॉ 3 क्या बन गई? न्यू रॉ 3 आपकी बन गई, देखिए 0 -0 0, बोथ विल बी कैंसिल आउट। अच्छा, 12 में आपने 7 जमा करना है, तो 12 में जब आप 7 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 19। अच्छा, फिर आपने 18 में 6 को ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 24। ये आ गई आपकी नई रॉ 3। तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके जनाब? रॉ 1 को नहीं छेड़ना हमने, रॉ 1 में हमने कोई काम नहीं किया, तो ये एज इट इज आ गई 1 -2 एंड देन -2 और फिर आ गया आपके पास -1। अच्छा, रॉ 2 में भी हमने कोई काम नहीं किया, तो रॉ 2 है 0 1 -2 और 3, 0 1 और जनाब -2 और -3। इसको ज़रा हम क्लियर करके लिख लें ज़रा, -2 और ये आ गया हमारे पास -3। ये आ गई हमारे पास रॉ 2, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब आप देखिए कि न्यू रॉ 3 आपके पास क्या बनी है? वो है 00 19 एंड 24। 00, ये आ गया 19 और 24। अच्छा बच्चों, अब आप की ये तैयार हो गई है, दिस इज द इक्लॉन फॉर्म ऑफ ए बी की आपने इक्लॉन फॉर्म तैयार कर ली, ठीक है जी। अच्छा, ए बी की इक्लॉन फॉर्म को तैयार करने के बाद आपने अब जो आपको कंडीशंस और रूल्स बताए थे आपने उसके मुताबिक काम करना है।
अब वो काम आपका क्या है? अब हम इसका रैंक और कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। नाउ चेक रैंक एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा, सबसे पहली चीज, आपके पास रैंक ऑफ ए क्या है? भाई रैंक ऑफ ए लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स, तो वो आपके पास आ रहा है जनाब, नॉन जीरो रोज की तादाद देखें आप इसमें, ये देखें, ये है आपका एक नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, 19 आ गया। तो भाई आपके पास मेरे बच्चों इसका रैंक आ गया 3। अब रैंक का तो पता है ना आपको, पीछे हमने पूरी एक्सरसाइज में एक सवाल किया है रैंक का, रैंक मालूम करने का, क्वेश्चन नंबर 2.5 का। अच्छा, अब आपने रैंक देखना है ए बी का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। अब आप इस पूरे कंबाइंड मैट्रिक्स को देखिए, ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये इस पूरे कंबाइंड मैट्रिक्स को देखें आप, इसका क्या रैंक है भाई? ये देखिए नॉन जीरो, दूसरी रॉ भी नॉन जीरो, तीसरी रॉ भी आपकी आ गई नॉन जीरो। तो भाई ए बी का रैंक आ गया आपके पास 3। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं आपके पास? यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स बोले तो एन, एन कितना है सर? वो भी आपके पास 3 है। ठीक है। अब आप ये देख लें कि जो आपको मैं लेके जा रहा हूँ आपको वहां पर, ताकि अब समझ में आपकी बात आ जाए। देखिए पूरा सवाल हमने सॉल्व किया। रैंक ऑफ ए आपके पास आया 3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3, नंबर ऑफ अननोन्स भी आ गए आपके पास 3, सब बराबर आ गए। तो क्या बताया था आपको, ये देखिए, आपको जो चीज़ समझाई थी उसके मुताबिक अगर आपका रैंक और ए बी का रैंक और एन, ये दोनों तीनों चीज़ें आपकी इक्वल आ गई, तो आपका सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंस होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि हेंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और यही आपका हो गया आंसर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 2 में भी आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया हुआ है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो भाई ये ऐसी बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए, जो कि कॉलम 1 बनेगा, 1 2, और ये आ गया आपके पास 2। तो कॉलम 1 आ गया आपका 1 2 2। कॉलम 2 पर आ जाइए, 2 1 और 3। कॉलम 2 आ गया आपके पास 2 1 और 3, जो कि कोफिशिएंट ऑफ आए हैं। अच्छा बच्चों, कॉलम 3 के लिए z के कोफिशिएंट देखेंगे, 1 2 और -1। तो ये आ गया आपके पास 1 2 और माइनस का 1। अच्छा जी, अब आपके पास ये तो हो गया ए। मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास क्या होती है? ए एक्स इक्वल टू बी, नॉन होमोजीनियस है। ये आ गया आपके पास ए। ए के बाद भाई आपके पास होता है एक्स, एक्स वाई जेड के बराबर हो गया। अच्छा, ये बराबर होगा बी के। अब बी आपके पास वो नॉन जीरोस हैं, इसको ज़रा सीधा कर लें यार, ये लाइनें सीधी नहीं बनती हैं। ये बन गई सीधी, अच्छा जी, थोड़ी सी एंड में आके टेढ़ी हो गई। अच्छा, बी क्या है आपके पास? भाई बी ये रहा आपके पास, 2 -1 और 9। ये आ गया 2 माइनस का 1, और फिर आ गया आपके पास 9। ये आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास ए है, ये एक्स ये है, और बी आपके पास ये है। अब आपने अपेंडिंग करनी है, तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। वो बनेगी आपके पास मेरा बच्चा ए बी, जो कि बराबर आ गई 1 2 2 2 1 3, और फिर आप देख रहे हैं 1 2 और माइनस का 1, और दीवारें चीन आपने खड़ी कर दी, और इसमें आपने ऐड कर दिया, ये रहा आपका बी, अपेंड कर दिया इसको। तो जब अपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1, और आपके पास आ गया बच्चों 9। अच्छा बच्चों, जी बच्चों, लीडिंग एलिमेंट है हमारे पास 1, और इसके नीचे आप देख रहे हैं 2 और 2, इसको हमने खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हम दो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। भाई रॉ 1 को यूज़ करेंगे हम, और दोनों टूस को हम खत्म करेंगे। वो दो ऑपरेशन हमारे पास क्या होंगे? वो रॉ ऑपरेशन हमारे पास, भाई पहला ऑपरेशन करेंगे हम रॉ 2 के अंदर, क्या ऑपरेशन करेंगे? रॉ 2 माइनस 2 रॉ 1। ठीक है। और फिर इसी तरह सिमिलरली रॉ 3 में भी काम करेंगे हम, रॉ 3 -2 रॉ 1।
अब ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने यहाँ पर एक अदद लाइन भी ड्रॉ कर ली। जनाब पहला ऑपरेशन क्या है आपके पास, रॉ टू में ऑपरेट कर रहे हैं, रॉ टू माइनस टू रॉ वन। तो रॉ टू माइनस और टू रॉ वन। तो जनाब आपके पास रॉ टू के एलिमेंट क्या है, रॉ टू के एलिमेंट हैं आपके पास टू वन टू और माइनस का वन। ये आ गया माइनस का टू और फिर आ गई आपके पास रॉ वन। रॉ वन क्या है, रॉ वन है आपके पास वन टू वन टू, वन टू और फिर ये आ गया वन और ये आ गया टू। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं पहले हम, टू वन टू और ये आ गया आपके पास बच्चों माइनस का वन। ये आ गया माइनस टू को वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा आपका टू, टू को टू टाइम मल्टीप्लाई किया ये बन गया आपका फोर, और टू को वन टाइम आपने मल्टीप्लाई किया टू, और टू को आपने टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास फोर। अब आपने सब्ट्रैक्शन कर देनी है। तो सब्ट्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि टू माइनस टू, पहला काम ये आ गया आपके पास टू माइनस टू। उसके बाद आपके पास जनाब वन और माइनस फोर, ये आ गया वन माइनस फोर। फिर बच्चों आपके पास टू और माइनस टू, ये आ गया टू माइनस टू। और फिर मेरा बच्चा माइनस का वन और माइनस फोर, ये आ गया माइनस वन और माइनस फोर। अच्छा जी, अब आपके पास फाइनली आपकी न्यू रॉ टू क्या बन गई, न्यू रॉ टू आपके पास बन गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, जीरो फोर में से वन माइनस किया आपने थ्री, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, जीरो माइनस वन और माइनस फोर आपके पास आ गया माइनस का फाइव। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेना है। वो क्या है आपके पास जनाब, रॉ थ्री और माइनस और टू और फिर आ गया आपके पास रॉ वन। अब रॉ थ्री के एलिमेंट लिख लीजिए, रॉ थ्री के आपके पास चार एलिमेंट होने चाहिए, वो क्या है आपके पास, ये रहे जनाब टू थ्री माइनस वन और नाइन। ये आ गया टू थ्री माइनस का वन और ये आ गया आपके पास नाइन, ये आ गया माइनस का टू। अच्छा रॉ वन के एलिमेंट आपके पास क्या है, ये रहे वन टू वन टू, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया वन टू वन और ये आ गया आपके पास टू। सर ये रॉ थ्री को तो एज इट इज उतार दीजिए आप, जीरो थ्री माइनस वन और ये आ गया आपके पास नाइन, ये आ गया माइनस टू को वन टाइम मल्टीप्लाई किया ये हो गया आपके पास टू, फिर टू को टू टाइम मल्टीप्लाई किया हो गया फोर, फिर टू को वन टाइम मल्टीप्लाई किया टू, और फिर आपने इस टू को टू टाइम मल्टीप्लाई किया ये बन गया आपके पास फोर। अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास बनेगी न्यू रॉ थ्री। तो आइए न्यू रॉ थ्री हम बना रहे हैं जनाब, टू माइनस टू, ये आ गया आपके पास टू माइनस टू। उसके बाद आप देख रहे हैं थ्री माइनस फोर, ये आ गया आपके पास बच्चों थ्री माइनस फोर। देन माइनस वन और माइनस टू, ये आ गया माइनस वन और माइनस टू, दीवारें चीन। फिर नाइन माइनस फोर, ये आ गया आपके पास नाइन माइनस का फोर, दड़वा आपने कर दिया बंद। न्यू रॉ टू के बजाय रॉ थ्री आपके पास क्या बनेगी, बोथ विल बी कैंसिल आउट, माइनस वन, चार में से तीन कम किए एक बड़े नंबर की साइन लग गई, दोनों की साइन सेम है तो माइनस का थ्री, नाइन में से फाइव फोर आपने माइनस किए तो दीवारें चीन के बाद आपका हमसाया बन गया फाइव। ए बी क्या आ गया आपके पास, इक्विवेलेंट टू आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस, पहली रॉ में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसको यूज़ किया है, वो क्या है वन टू वन और दीवारें चीन के उस पार है आपके पास टू। दूसरी रॉ आपने बनाई है भाई, दूसरी रॉ आपने बनाई क्या, जीरो माइनस थ्री और जीरो फाइव, जीरो माइनस थ्री और फिर आ गया जीरो और फिर आ गया आपके पास माइनस फाइव। तीसरी रॉ भी बनाई है आपने, जीरो माइनस वन और फिर माइनस का थ्री और फिर आ गया आपके पास फाइव। ये काम आपने कर लिया। अब माइनस थ्री को आपने क्या बनाना है भाई, वन बनाना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहा वन नीचे, ये रही आपकी रॉ टू और ये रही आपकी रॉ थ्री। ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, सर आप ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं कि सर्जरी आपने करनी है कि रॉ थ्री को आपने स्वैप कर दिया यानी कि इंटरचेंज कर दिया किससे, रॉ टू के साथ। और इस काम को करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक अदद लाइन खींच लूँ, ये लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चा अब आ जाइए, अब आप जब स्वैपिंग कर देंगे तो आपके पास ए बी क्या बन जाएगा, ए बी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, पहली रो तो वन टू वन और ये आ गया टू, ये एज इट इज रही आपकी। रो टू क्या है आपके पास, ये रही रो थ्री, रो थ्री को टू बना दीजिए, जीरो माइनस वन माइनस थ्री और फाइव, और रो टू को थ्री की जगह पर हमने लिख दिया जीरो माइनस थ्री जीरो और फिर आ गया आपके पास माइनस का फाइव। भाई अब इस माइनस रो टू के वन को हमने जो है वो देख रहे हैं कि इसके साथ लीडिंग एलिमेंट के साथ माइनस है तो हमने माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइनें चेंज हो जाएंगी, तो ये थोड़ी आसानी हो जाएगी हमारे पास। तो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम भाई, रॉ टू में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम रॉ टू को। तो आपका ए बी क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा जनाब वन टू वन और ये आ गया टू, साइनें चेंज हो जाएंगी रॉ टू की, जीरो वन थ्री और या फाइव, और जीरो माइनस का थ्री जीरो और ये आ गया आपका माइनस का फाइव। ठीक है जी, ये देखें ये रॉ टू में आपने सिर्फ साइंस को चेंज कर दिया। अब इस वन की मदद से हमने इस माइनस थ्री को बनाना है जीरो। तो ऑपरेशन हम कर रहे हैं किस में भाई, ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ थ्री में।
क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, रॉ 3 प्लस 3 रॉ 2, यहाँ माइनस है तो हमने प्लस लगा दिया। तो जनाब ये है हमारा ऑपरेशन कि रॉ 3 और प्लस, थोड़ा गैप देके लिख रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए कि इसके नीचे हम इनकी मतलूबा रॉस लिख रहे हैं। अब रॉ 3 क्या है आपके पास, रॉ 3 है आपके पास 0 -3 और फिर 0 और फिर है आपके पास माइनस का 5, देन ये आ गया प्लस और फिर ये आ गया 3। रॉ 2 क्या है आपके पास, रॉ 2 है आपके पास 0 1 3 और -5, जिसको यूज़ करके आप बना रहे हैं 1, सॉरी 0 बना रहे हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया 0 माइनस का 3 और फिर आ गया आपके पास 0 और ये आ गया आपके पास माइनस का 5। तो ये आ गया आपके पास प्लस 3 को आपने 0 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 0, 3 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 3, 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 9, और 3 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ गया आपके पास 15। न्यू रॉ 3 आपके पास क्या तैयार हो रही है, आइए तैयार करते हैं। भाई तुम कहाँ चले गए, ये रहे, तुम ना जाने किस जहाँ में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। हाँ, क्या बात है, 0 -0 ये आ गया आपके पास 0 और ये -0। उसके बाद मेरा बच्चा आपके पास -3 और +3, -3 और +3, फिर आपके पास शहजादो 0 और ये 9, ये आ गया आपके पास 0 और +9। अच्छा, दीवार चीन को खड़ा कर दिया जाए, टन टन। अब -5 और माइनस का 15, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 5 और माइनस का आपके पास आ गया 15। तो आपके पास आपकी न्यू रॉ 2 क्या बन गई, अरे यार ये रॉ 2 बहुत चढ़ा हुआ है ज़बान पे, माफ़ कीजिएगा मेरे बच्चों, ये रॉ 2 ही निकलता है कम वक्त। अच्छा जी, रॉ 3, 0 -0 0, -3 +3 both will be cancel out and the answer is 0, 0 + 9 is equal to 9 and -5 and -15 is equal to -20 because of same sign, two numbers have same sign then both the number will be added और आंसर में वही साइन लग जाएगी आपके। ए बी क्या आ गया आपके पास जनाब, आपका ए बी इक्विवेलेंट हो गया। रॉ 1 क्या है आपके पास, भाई रॉ 1 को ढूंढो, कहाँ है, ये रही 1 2 1 2, ये आ गई आपकी रॉ 1 1 2 और ये आ गया 1 और आपने लकीर खींची और ये आ गया आपके पास 2। अच्छा भाई बच्चों, रॉ 2 क्या है आपके पास, रॉ 2 को पकड़ो, रॉ 2 ये यूज़ की थी हमने 0 1 3 -5, 0 1 3 और ये आ गया बच्चों माइनस का 5। रॉ 3 क्या है हमारे पास, नौजवानों बात मानो, न्यू बनाई थी हमने, कभी किसी से ना प्यार करना, वो क्या है 0 0 9 और फिर माइनस का 20। तो भाई ये आपकी आ गई क्या, इक्लॉन फॉर्म, दिस इज द इक्लॉन फॉर्म, ये बन गई आपकी इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म बना दी माशाल्लाह। अब थोड़ा नीचे कर रहे हैं हम स्क्रीन को, नीचे इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा बस आप आखिरी झटके हैं, आखिरी सांस और हमारा ये सवाल मुकम्मल होने जा रहा है। अच्छा जनाब, इक्लॉन फॉर्म बनने के बाद तीन चीज़ें देखनी है आपने। पहली चीज़ आपने जो देखनी है डेट इज, वो है आपकी कि आपने चेक करना है रैंक एंड कंसिस्टेंसी। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला आपका रैंक देखिए, रैंक ऑफ ए क्या है आपके पास, भाई मेरे ख्याल से तो 3 है। कैसे 3 है भाई, लेफ्ट साइड पे आ जाइए, नॉन जीरो नॉन जीरो और यहाँ पर भी नॉन जीरो। अच्छा जी, अब देखिए रैंक ऑफ ए बी, अब मिलाकर देखिए इसको ज़रा, आपका रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया, अब मिला के देखें अगर आप, तो भाई ये देखें नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसका रैंक क्या आ गया आपके पास 3। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ जो आप देख रहे हैं डेट इज कंसिस्टेंसी, ओ सॉरी नंबर ऑफ अननोन्स। अब एन क्या है आपके पास, ठीक है, तो वो है आपके पास तीसरी चीज़ एन, नंबर ऑफ अननोन्स, वो कितने हैं 3। सर तीनों आपके इक्वल आ गए। जब आपका रैंक ऑफ ए बी का रैंक और एन यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स आपके बराबर आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, हेंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खैर से ख़त्म हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे शहजादों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, तो जनाब क्वेश्चन नंबर 2 के इख्तिताम के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसको स्प्रेड करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड करें, बच्चों तक सेंड करें, अपने दोस्त अपने अहबाब को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि रोज़ाना 6:15 आपके पास एक नया कुरियर पहुँच जाए और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको आसानियाँ दे, आफ़ियतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर। नेक्स्ट वीडियो तक अपने टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रट्टा इम्तिहान पास कराता है,
कॉन्सेप्ट जिंदगी भर साथ देता है।